मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम निर्देशन के तहत शुक्रवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का तांता लगा रहा। जबलपुर उत्तर मध्य सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे सहित कैंट से अशोक रोहाणी ने फॉर्म ए के सेट के साथ शुक्रवार को एक और नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इसके अलावा कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौक से, पश्चिम से तरुण भानोट सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का प्रदेश और हमारे जबलपुर के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मां नर्मदा माई की कृपा से और जबलपुर संस्कारधानी में, और मैं आज आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं उन्हें अपने आदर्श के रूप से मानता हूं। हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी में मुझे उत्तर मध्य विधानसभा से प्रत्याशी के रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो चुना है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभारी भी हूं। और मैं तो एक ऐसा कार्यकर्ता था जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से उतारा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, अभी आज तक मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप से जो काम मुझे दिया गया, मैं उस काम को युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप से भी मैंने निभाया है। लेकिन अब जनता की सेवा करने का जो मुझे प्रत्यक्ष माध्यम के साथ उत्तर मध्य विधानसभा में प्रत्याशी के रूप से बनाया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता की सेवा करने के लिए आज से ही नहीं, अभिलाष पांडे पहले से ही नेता नहीं है, उनका बेटा है। बेटा बनकर जनता की सेवा करूंगा, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से काम करूंगा, और जो बातें जनता जनार्दन कहेंगे उसका पालन भी करूंगा। और निश्चित तौर पर एक आदर्श बेटे के रूप से अपनी जनता की सेवा, आदर्श भाई के रूप से अपने भाइयों का साथ और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहा हूँ। कोई रूठा नहीं है, और कैसे रूठ सकते हैं? परिवार के सबसे छोटे बेटे से कोई रूठ सकता है क्या? मैं तो छोटा बेटा हूं और छोटे बेटे के रूप से मैं काम पर उतरा हूं। इसलिए सब बड़ों का आशीर्वाद है और सारे बड़े मिलकर उनके नेतृत्व में अभिलाष पांडे चुनाव लड़ रहा है। उनका मार्गदर्शन, उनकी रणनीति, और अभिलाष पांडे चुनाव के प्रत्याशी के रूप से उतरा है। लेकिन सारे वरिष्ठ एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जनता के आशीर्वाद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो किसके पोस्टर लगे हैं? जी नहीं, आप जरा अच्छे से चिंतन करिए किसके बारे में वो पोस्टर लगे होंगे। मुझे लगता है कि इस विषय की हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और पार्टी का अंतरकलह उसके अंदर दिखाई दे रहा हो। जी, दूसरा सेट आज हमने एबी फार्म के साथ बढ़ा है और पूरी प्रक्रिया को हमने अपनाते हुए आज यहाँ पर दूसरा सेट भरा है। जो एबी फार्म के साथ संभवतः हमें एबी फार्म भरना ही था, तो हमें प्राप्त हुआ और आज हमने उसको सेट के साथ पुनः दूसरा सेट जो है, 4 सेट भरने का रहता है, दूसरा सेट आज मैंने भरा। मुझे नहीं मालूम, हमने इस बात की चिंता नहीं की कि सामने प्रत्याशी कौन रहेगा। कांग्रेस से हमारी फाइट रहेगी, इस बात को लेकर हम 5 साल मैदान में रहते हैं और 5 साल जनता का काम करते हैं। इसलिए ये चुनौती को हम बहुत अच्छे से स्वीकार करके और अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी, इस आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता और जनता भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दे रही है। बहुत प्यार और स्नेह जनता का है। घरों से निकलकर रोज आज भी मैं जनसंपर्क करके आ रहा हूँ, लोगों ने बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया है मुझे, और जनसंपर्क में अपार जनसमर्थन और मिल रहा है मुझे। सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और पिछले 12 वर्ष में हमने जो कैंट छावनी में अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल और जो अस्थायी फुटपाथ व्यापारी थे उनको व्यवस्थित करने का काम किया, उसी तरह अब कैंट विधानसभा में भी हमारा प्रयास रहेगा, इसमें काम करेंगे। और जब मैं पद पे भी नहीं था तो उन क्षेत्रों में जाके वहाँ की जो जन समस्याएँ थी उन समस्याओं को उठाता रहा हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे क्षेत्र में गंदगी हो, चाहे अस्थायी व्यापारी जो फुटपाथ पे बैठ के अतिक्रमण का शिकार होता हो, और भी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उठाया है। ख़ास तौर पे जो रोजगार की बात है, क्योंकि रांझी
एक हमारी एक कर्मचारियों की बस्ती कहलाती थी, और वहाँ पे अब जिस तरह से आज लाखों की तादाद में कर्मचारी होते हैं, अब हज़ारों में बचे हैं, वहाँ का व्यापार भी कम हो गया है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ रोजगार कैसे बढ़े, वहाँ के व्यापार कैसे बढ़े, यही सारी प्राथमिकता है। और सब प्रथम जैसी अगर मैं जीतता हूँ आशीर्वाद जनता का मिलता है, तो हम वहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र जिसमें आसपास के लोगों को वहाँ पे इलाज मिल सके, और छोटी छोटी डिस्पेंसरी भी वार्ड में बनाने का प्रयास करेंगे कि रात बिरात अगर कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ अपना इलाज करा सके। अच्छे शिक्षा के केंद्र बनाएंगे, जैसे कैंट छावनी में बनाया। आज सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है कैंट छावनी के, तो उन क्षेत्रों में भी ऐसा प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ क्षेत्र का अच्छा सौंदर्यीकरण हो। गोकलपुर तालाब इतना बड़ा तालाब है, एक वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो रामनगर, शारदा नगर, शांति नगर, गोकलपुर वार्ड की जो पट्टों की समस्या पिछले 30 साल में नहीं सुलझी है, उसको भी सुलझाने का हम प्रयास करें। जी हाँ, मैंने नामांकन दाखिल किया, परिवार के सब बड़ों का आशीर्वाद लेके, हमारे सारे जो साथी उनका आशीर्वाद लेके और भगवान का आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल किया। मुझे पूरा विश्वास है, जनप्रतिनिधि के रूप में जो विश्वास जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता ने व्यक्त किया था, उसके अनुरूप मैंने 5 साल लगातार जो सबसे अच्छा हो सकता था उस प्रकार से कार्य करने का प्रयास किया। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें सफलता मिली। हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम बच भी गए हों। मुझे विश्वास है कि पुनः एक बार जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो मेरा परिवार है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो जो बचे हुए काम थे वह भी हम पूरा करेंगे। और एक विकसित विधानसभा हमारी जो आकार ले रही है, उसका कहीं किसी प्रकार विकास अवरुद्ध न हो, उसका प्रयास भी जारी रहेगा। शुक्रवार को नामांकन फॉर्म जमा करने वालों की ज्यादा चहल पहल रही। इसकी वजह यह है कि सोमवार 30 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। ऐसे में 28 अक्टूबर को शनिवार और 29 अक्टूबर को रविवार अवकाश है। लिहाजा पूर्व में नामांकन कर चुके प्रत्याशियों ने एहतियातन अतिरिक्त नामांकन सेट जमा किए, तो वहीं भाजपा, कांग्रेस के अलावा बसपा, आप सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी फॉर्म जमा करने पहुंचे। वहीं अब 30 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन भी प्रत्याशियों के नामांकन में भारी भीड़ होने की संभावना है।